Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the girdles, the pectoral girdle and the pelvic girdle. So without any delay, let's start. जो हमारी girdles हैं, चाहे वो पेक्टोरल हो चाहे वो पेल्विक हो, दोनों दो दो हाफ से बनी हुई हैं. एक हाफ लेफ्ट वाला, एक हाफ राइट वाला, यानी कि दोनों सिमेट्री बना रहे होंगे. अगर हम पेक्टोरल की बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट वाला सिमेट्री बनाएगा राइट वाले से, तो कोई भी अनसिमेट्रिकल बोन की गुंजाइश नहीं है, चाहे वो पेल्विक हो चाहे वो पेक्टोरल हो. पेक्टोरल से शुरू करते हैं. पेक्टोरल गर्डल में जब हम जो हमारा थोरेक्स वाला रीजन है, इस थोरेक्स वाले रीजन में जब हम डोर्सली देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप्ड फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है जो कि लाई करती है सेकंड से सेवन्थ रिब के बीच में. जैसे हमने जाना था कि जो हमारी रिब्स होती हैं वो थोरैसिक वर्टिब्रा पे अटैच होती हैं, तो जहाँ पे हमारी सेकंड रिब और सेवन्थ रिब होती है उनके बीच में एक बोन जो कि फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड होती है वो डोर्सली प्लेस होती है थोरेक्स रीजन के, और उसको बोलते हैं स्कैपुला. अब इस स्कैपुला से एक स्लाइटली हल्की सी छोटी सी एलिवेटेड रिज निकलेगी, या कुछ बोल सकते हैं एक पतला सा डंडी जैसा कुछ स्ट्रक्चर निकलने की कोशिश करेगा, रिज जैसे कुछ निकलेगा, और ये रिज को हम स्पाइन बोल देंगे. अभी जो स्पाइन है वो अपने आप को एक्सटेंड करेगी, या बोल सकते हैं अपने आप को बढ़ाएगी और एक्रोमेन प्रोसेस बनाएगी. इस एक्रोमेन प्रोसेस के साथ में जो आगे की क्लैविकल बोन होती है, या बोल सकते हैं जो ब्यूटी बोन है, जो कॉलर बोन है, ये आकर के अटैचमेंट रखती है और एक डिप्रेशन बनता है या एक कैविटी बनती है जिसको हम यहाँ यानी कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर ग्लीनॉइड कैविटी बोलते हैं. इस ग्लीनॉइड कैविटी के अंदर आकर के ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, और फिर जो पूरा हमें पता है कि फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं उस तरीके से फिर अटैचमेंट रखती है. तो एक बार दोबारा कंसाइज करते हैं. पीछे की तरफ स्कैपुला यानी कि थोरेक्स के बैक वाले पार्ट यानी डोर्सल पार्ट में स्कैपुला अटैच होगी. स्कैपुला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जिसमें से एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम स्पाइन बोलेंगे. स्पाइन अपने आप को एक्सटेंड करेगा और बनाएगा एक्रोमेन प्रोसेस. इस एक्रोमेन प्रोसेस के साथ में जो हमारी क्लैविकल है जिसको हम ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी बोलते हैं, हमारी जब जैसे रिब्स शुरू होंगी या रिब केज बनना शुरू होता है तो उसमें स्टार्टिंग में जो ये एस शेप्ड बोन होती है जो लगी हुई होती है थोरेक्स में वेंट्रली प्लेस्ड है, ये जाकर के एक्रोमेन प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाएगी और एक कैविटी बनाएगी, और इस कैविटी को ग्लीनॉइड कैविटी बोलते हैं. इस ग्लीनॉइड कैविटी के अंदर जो ह्यूमरस का हेड है वो अटैच करेगा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा. यही सेम चीज़ लेफ्ट में होती है, यही सेम चीज़ राइट में होती है. इस तरीके से सिमेट्री दिखाते हुए हमारे पास पूरा गर्डल बनता है. अगर हमसे पूछते हैं कि पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स होंगी, तो एक तो हमने जाना है स्कैपुला लेफ्ट में और एक क्लैविकल. तो पूरे पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 बोन्स होंगी, 2 स्कैपुला और 2 क्लैविकल, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, ऐसे याद रखना है. अब बात कर लेते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में. पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स होती हैं, कॉक्सिल बोन्स होती हैं, और ये जो कॉक्सिल बोन्स होती हैं यानी कि लेफ्ट वाली कॉक्सिल बोन और राइट वाली कॉक्सिल बोन, ये मिल करके हमारा पेल्विक गर्डल बनाती हैं. एक लेफ्ट वाला कॉक्सिल बोन, एक राइट वाली कॉक्सिल बोन. एक कॉक्सिल बोन जो होती है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है. इलियम एशियम प्यूबिस आपस में फ्यूज़ करते हैं और पूरे पेल्विक गर्डल को बनाते हैं. अब यहाँ पे बीच में एक कैविटी और होती है. इस कैविटी के साथ जो हमारा फीमर होता है वो अटैच करता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है. देखो एक बार दोबारा बोलते हैं. पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स, एक राइट कॉक्सिल बोन एक लेफ्ट कॉक्सिल बोन. एक कॉक्सिल बोन को उठाएंगे तो उनके अंदर 3 बोन्स के फ्यूजन होंगे, इलियम एशियम प्यूबिस. अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि वेंट्रली जब हमारा जो पेल्विक गर्डल है जब वो अटैच करेगा, जो 2 कॉक्सिल बोन्स आपस में अटैच करती हैं आगे की तरफ वेंट्रली, तो वहाँ पे एक प्यूबिस बोन दूसरी प्यूबिस बोन के साथ में अटैचमेंट रखती है और एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस. और ये एक फाइबरस जॉइंट होता है, फाइबरस कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है. और ये जो कैविटी होती है जिसमें मैंने बोला कि फीमर अटैच करती है, उस कैविटी को पेल्विक गर्डल के केस में एसेटाब्यूलम बोलते हैं. अब एक सवाल आता है कि ये गर्डल्स का रोल क्या है. गर्डल्स का रोल सिर्फ इतना है कि जो हमारी लिम्ब बोन्स हैं उनको अटैचमेंट कराना है विद द एक्सियल स्केलेटन, क्योंकि अगर गर्डल्स नहीं होंगे तो फीमर कहाँ अटैच करेगी. जो अगर पूछते हैं क्वेश्चन में कि पेल्विक गर्डल या पेक्टोरल गर्डल या फिर बेसिकली गर्डल्स का रोल क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी लिम्ब बोन्स होती है उसको एक्सियल स्केलेटन के साथ में जोड़ने का काम होता है. और अगर हमसे पूछते हैं कि पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स होती है तो हम बोलेंगे 4. मतलब अगर पूरे पेक्टोरल गर्डल में पूछेंगे तो 4 बोन्स होती हैं, लेफ्ट वाले हाफ में 2, राइट वाले हाफ में 2. और अगर हमसे पूछते हैं एग्जाम में कि हमारे पेल्विक गर्डल के अंदर कितने बोन्स होती हैं तो हम बोलेंगे 2 बोन्स होती हैं, एक राइट कॉक्सिल बोन एक लेफ्ट कॉक्सिल बोन. अगर पूछते हैं कि कॉक्सिल बोन यानी कि एक कॉक्सिल बोन कितनी बोन की फ्यूजन से बनी है तो हम बोलेंगे 3, इलियम एशियम प्यूबिस आगे की तरफ होती है, एंड आगे की तरफ जो प्यूबिस सिम्फाइसिस बनता है उसमें फाइबरस कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.